आनंद बाइबल में ऐसा कहा गया ना, बाइबल में ऐसा कहा गया है, बाइबल में बहुत सारी चीज़ें कही गई है। बाइबल में कहा गया है जब तुम्हारी आँख अगर पाप करने में मजबूर तो निकाल डाले, तो आप निकालते आँख? अगर तुम्हारा हाथ निकाल ताकि तुम नर्क में ना जाओ उस गलती के साथ या उस आँख के साथ, उस हाथ के साथ जो पाप करने वाला है, तो आप क्या ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते आप। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर हर वचन लिखा है करके ऐसा किया जाए, लेकिन क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा गया, किस आधार पर लिखा गया है? वो शास्त्री फरीसियों के लिए लिखा गया जो कहते थे कि उनके अंदर कोई पाप नहीं है, उनके अंदर कोई यह नहीं है, नहीं हम तो पहले से ही ये है, हमारा पिता तो अब्राहम है, हम पाप ही नहीं है, हम ये। लेकिन यीशु मसीह कहता है उनसे, जो लोग पूरी आज्ञा मानते हैं उनसे कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस दुनिया में हर एक पैदा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कितना प्रार्थना करने वाला, कुछ भी करने वाला रहे, लेकिन वो हर एक पाप का दोषी है। उसने पाप किया है, वो परमेश्वर की दया से, वो परमेश्वर के अनुग्रह से रहित है, वो परमेश्वर से रहित है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो देखिए, मैंने कई साल बिता दिए इस चीज़ में कि मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं घंटों 3 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, 3 घंटे प्रार्थना करता हूँ, तो ये इसके लिए मैं धर्मी हूँ। नहीं 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 नहीं, हम जो कुछ धर्मी है, हम मसीह में धर्मी हैं, मसीह के किए हुए कार्यों के द्वारा धर्मी है। तो ये हमारी बातें, प्रार्थनाएं, वचनें बाद में आती है, फर्स्ट हम मसीह में धर्मी है। तो जब हम इसको जितना स्ट्रांग बना लेंगे ना, हम बाकी सारी चीज़ें अपने आप, प्रार्थनाएं, वचन, जैसे मैंने पहले ही कहा, और स्ट्रांग होते जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रार्थना वचन पहला, अभी पवित्रता रखना पर पवित्रता, और फिर इधर आते हैं परमेश्वर के प्रेम पर। उल्टा काम कर रहे हो, ये सब उल्टा काम कर रहे हो। कभी ऐसा देखा है कि घोड़े की पूंछ को क्या रस्सी बांधी जाती है और उसको भगाया जाता है? नहीं, क्या ये बेवकूफ़ी है? ये उसके टांगों पर ऐसा नहीं होता है, पिछले वाले टांगों पर ऐसा नहीं है, उसके क्या कहते हैं ना, नाक में ही जो डाला जाता है रस्सी और जो कुछ भी है पूरे इसमें, उस हिसाब से ही वो होता है। अगर आप उल्टे चलोगे तो उल्टा ही सब उसका सब ये आएगा, फिर आप प्रार्थना से दूर, वचनों से दूर। अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि जब जब आप परमेश्वर के प्रेम को और अनुग्रह को बिना शर्त का ग्रहण करते हो, बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये करूँगा तो धर्मी, मैं ये करूँगा नहीं तो परमेश्वर नाराज़। परमेश्वर आपसे अभी नाराज़ नहीं हो सकते, याद रखिए एक बात। ये पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है, लेकिन परमेश्वर, बाइबल क्या कहता है, उसका भला होना हमें मन फिराव देता है। परमेश्वर का भला होना, अगर वो बदला ले, अगर वो ये करे। मैं ऐसा सोचता था पहले कि ये नहीं है, वो ऐसा है, लेकिन अब मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो अनुग्रह के अलावा कुछ नहीं करता है, वो प्रेम के अलावा और कुछ नहीं करता है, और इसका प्रेम हमें बदलता है। आप चाहे कितने भी गलत व्यक्ति हो, आपने कितने भी गलत काम अभी भी करते रहोगे, शायद हो सकता है कि ये प्रचार सुनने के बाद करने के लिए आपने सोचा रहेगा, या अब भी थोड़ी देर पहले करके आए रहोगे। मैं अभी भी कहता हूँ, परमेश्वर आपसे फिर भी प्यार करता है, और यही प्यार आपको एक दिन बदलेगा। मुझे बताइए, पौलुस को किसने बदला? क्या परमेश्वर के दंड ने? नहीं, परमेश्वर के प्यार ने बदला। और मैं आपसे कहता हूँ, हर एक पापी व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आया, तो आपको नहीं, वो फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम नहीं। अच्छा, तो पतरस जब सेकंड टाइम जो यीशु को छोड़ के गया, नकार के गया, और अगर सही जिसकी लैंग्वेज में बाइबल लिखी है उसमें पढ़ा जाए, तो कहा जाता है कि श्राप और गाली देते हुए उसने परमेश्वर को नकार दिया। तो परमेश्वर फिर भी उसके पास, जब जिंदा हुआ, परमेश्वर फिर उसके पास गया उसको पूछने के लिए, हे बच्चों, क्या मच्छी मिली? हे पतरस उसके पास गया, उसको फिर से कुछ सिखाया, और वही पतरस जो नकार रहा था, एक समय में वो हज़ारों लोगों में खड़ा होकर जान की परवाह न करते हुए प्रचार कर रहा था। ये परमेश्वर का प्यार है जो बिना शर्त का वो देता है। तो वैसे ही जैसे यूहन्ना ने कहा, वो जगत के पाप उठा लिए जाता है। अभी आपकी लाइफ आपको कैसे जीना है मालूम है? मैं आज से अच्छा आपको एक बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट दे रहा हूँ, आपको एडवाइस दे रहा हूँ आपको। जब भी आप रास्ते में चलते हो, वो भी कुछ काम करते हो, खुद को ऐसा देखो कि परमेश्वर आप में कोई पाप नहीं देखते, और फिर जीवन दियो। देखो पाप की सामर्थ्य टूट जाएगी। लेकिन जैसे आप करने की कोशिश करोगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या, तो ये यीशु मसीह क्यों आए थे? आप इसको सही से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। मैं इसके द्वारा पाप का, मैं फिर से कर देता, पौलुस अनुग्रह का प्रचार कर रहा हूँ, वो पाप का ये नहीं कर रहा था। आप अनुग्रह को समझ ही नहीं सकते आज तक, जब तक आपके ऊपर हमेशा दोष नहीं लगेगा कि आप ये देख रहे हो, ये गलत हो। आपको क्या लगता है आप सही से सब सही कर रहे हो? नहीं, परमेश्वर का ग्रेस है कि तुम्हारे कई सारे अपराधों को ढांप देता है वो, कई सारे। इसके लिए तुमको क्या दिया गया? धार्मिकता का वरदान दिया गया है। धार्मिकता कमाना नहीं लिखा है वहाँ पर, वरदान। वरदान का मतलब क्या है? मतलब गिफ्ट, वो गिफ्ट में मिली है। क्योंकि आप कई बार सब जगह सब चीज़ें सही नहीं कर सकते,
कई बार गलत होती है, आप कहीं डांट देते हो, कभी गुस्सा होता है। बाइबल कहता है कि अगर तुम क्रोध करो कर सकते हो, लेकिन सूरज ढलने से पहले। इसका मतलब क्या, मैं तुमको क्रोध के लिए नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम कभी कभी हो जाते क्रोधित, लेकिन आपको फिर से आपके लाइन पर आना है और ये खुद को बोलना है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मसीह मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा करते हैं, मुझे लोग को क्षमा करना चाहिए। इसके लिए नहीं कि वो आपको मार देंगे, ये तो गलत, क्या कह रहे हैं, गलत इस पर बेस पर आधारित हो जाएगा। आपको क्या करना है कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्यार करते, इसके लिए मैं लोगों को क्षमा करूंगा। जैसे लोग परमेश्वर मुझे क्षमा करते हैं, मैं क्षमा करूँ। जैसे परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, मैं लोग को प्रेम करूंगा। आप पहला ले लो बिना शर्त का, तभी आप लोग को बिना शर्त का दोगे। इसके लिए आप कई लोग को माफ़, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपको माफ़ कर रहा है, तो इसके लिए आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे बाइबल में अगर लिखा गया है, और दूसरा लिखा कि इमैनुअल, यानी परमेश्वर हमारे साथ। पहले परमेश्वर तुम पापी व्यक्ति के साथ रह नहीं सकता है, लेकिन अभी जब यीशु मसीह जन्म लेते हैं और खुद परमेश्वर हमारे साथ में रहने आते हैं, क्योंकि मालूम है उसके लिए एक तैयार किया हुआ मेमना है वो, जो दिखा रहा है कि इन लोग के पास क्षमा होने वाले हैं और हो जाएंगे, क्योंकि एक मेमना भेज दिया है। अब परमेश्वर का आपके साथ रहने का पूरा अधिकार है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो आपसे अलग नहीं होगा, क्योंकि अभी एक बलिदान यीशु मसीह के द्वारा वहाँ पर पहुँचा है। देखो, पाप का दंड क्या है, मृत्यु। तो ये आपकी पाप के जो दंड है मृत्यु, तो मृत्यु किसने सह ली, यीशु ने सह ली। क्यों, ताकि आपको भलाई मिले, ताकि आपका जीवन अच्छा हो। तो आप जब भी मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, मैं ये सही करता हूँ, मैं ये सही नहीं करता हूँ, ये अच्छा करता हूँ, ये बुरा करता हूँ, नहीं, आप हमेशा सही गलत, अच्छा बुरा ये सब नहीं कर सकते। आप क्या करो, आप सिर्फ जीवन जियो। आप सिर्फ ये सोचो कि परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाए थे, परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबान है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए जान दी है। तो आपको दंड चुकाने की ज़रूरत नहीं, किसी ने चुका दिया है।